पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बैरिस्टर इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फाटा के हवाले से, लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरिट पे काम कर रहे हैं। लोग मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं, हंसना शुरू हो जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस मुकाबलों के हवाले से गुफ्तगू, एक पटिशन दायर हुई है, बड़ी मेहनत की है सारे प्रोसेस के हवाले से। मैं भी मलिक रियाज का जो पाकिस्तान चलाने का अब्दुल्ला गुल ने ऐसे ही हवा में बातें छोड़ दी हैं, ना उसको आता है ना पता है, और हवाई बातें वो करता रहता है। यानी अब ऐसे नहीं है किसी का कहने पे फरमाइशी बात उसने की होगी। लेकिन जहाँ तक बात है कि फाटा, आपको पता है कि बाकायदा इसके लिए बड़ी मेहनत हुई और एक निज़ाम बनाया, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादा लोग MNAs और MPAs हैं, और एक ये निज़ाम चल रहा है, और ये निज़ाम बड़े बेहतर और आसान तरीके से चल रहा है, और इसके नताइज भी बुरे नहीं हैं, अच्छे नताइज हैं, और आने वाले दिनों में आप उसके बहुत बेहतरी देखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। अब माइंस एंड मिनरल का जो कानून है वो सूबाई हुकूमत ने पास नहीं किया। चाह रहे थे कि ये पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल हो जाए, ताकि अमेरिकन या कोई और आना चाहते हैं, वो एक्सप्लोर करना चाहती हैं, तो ये जगह उनके पास चली जाए। हमने रिकॉर्ड एक्ट में कितना नुकसान किया रिकॉर्ड के ऊपर है। उसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें हमें बहुत नुकसान हुआ, थोड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम फिर भी सीख नहीं सके, ना हम समझ सके, ना चीज़ों को हम बेहतरी की तरफ ले जा सके। यहाँ जो खुल के बात कह रही है कि जिरगा सिस्टम भी अगर आना है तो सूबाई हुकूमत के पास इख्तियार है और कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ ये इख्तियार वफाक के पास वापस लेने के लिए 27वीं आईनी तरमीम में जहाँ और बहुत सी बातें हुई हैं, जहाँ बात हो रही है चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ या फ़ौज का सरबराह या बाकी इदारों का सरबराह जो है वह दूसरा ओहदा भी रख सकता है। यानी ये एक तरमीम पे बाकायदा काम हो रहा है, और उस पर बहुत सी चीज़ें आगे की तरफ चल भी रही हैं। और यहाँ 26वीं आईनी तरमीम में बहुत सी तरामीम की बात है, वफाकी आईनी अदालत की बात है, सुप्रीम कोर्ट सूबों की हद तक बात है, और बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं कि जो जुडिशरी को बिल्कुल वन साइडेड, जुडिशरी टोटल कंट्रोल में आ जाए। या मेरिट शेरिट तो यानी काफ़ी हद तक मेरिट है, लेकिन फिर वो मेरिट वाला प्रोसेस जो है ना वो रह नहीं जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो प्रिंसिपल है उसका नफाज हो जाएगा। ठीक है ना जी। और अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में अगर रूल ऑफ लॉ है तो ये मुल्क आगे तरक्की करेगा। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है वो मुल्क आगे तरक्की कर नहीं सकता। पूरी दुनिया में देख लें, यानी मैं यूके जब रहा था तो यूके में रहने के हवाले से जितनी बातें होती थी सारा हम देखा करते थे, और बड़ी इज़्ज़त और वक़ार था। ऐसा नहीं था कि आपको उठा के साइड पे फेंक दें या साइड ट्रैक कर दें, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आइन की रखवाली और उन सब बारी चीज़ों को लेकर आगे चलने वाली बात थी। इलेक्शन कमीशन के जो तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन आइन और कानून की पासदारी करते हैं। अब आइन और कानून की पासदारी की अगर बातें अगर कहें, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने थे, इलेक्शन की तारीख देनी थी, किस तरह उसको डिले किया ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट ने अगर कहा तब डेट नहीं दी, फिर उसमें गैर कानूनी एक तरमीम की गई सेक्शन 57 के तहत कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर को और गवर्नर के पास भिजवा दिया गया। हालांकि आइन ये बात नहीं करता है। ये आइन से मुबर्रा तरामीम की गई। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि ये सारी बातों में आकर अपनी सजा, यानी वो बात तो जैसी होती रही उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये सारी तरामीम होती रही हैं। 90 दिन क्या इलेक्शन को किस तरह रोकने की कोशिश की उन्होंने। इलेक्शन कमीशन ख़ुद फरीक बन के, चाहे मखसूस नशिस्तों का मामला हो, बाकी चीज़ों का मामला हो, वो ख़ुद फरीक बनना रहा है। यानी ऐसा नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशिस्तों के केस में देखें इलेक्शन कमीशन खुद साहब ने फ्रंट लाइन पर आकर खेला है, और उन्होंने आकर अपने तरीके से चीज़ों को लेकर गए हैं। यानी ये बात समझना ज़रूरी है आम आदमी के लिए कि इलेक्शन कमीशन एक फरीक के तौर पर आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। देखिए एक बात तो आपको समझनी है, वो बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार एक इदारा है, और जब मिसाक जमहूरियत आया तो तय ये किया था, लेकिन वो भी मिसाक फ्रॉड ही कह सकते हैं, मिली भगत थी। जाने वाली हुकूमत आने वाली हुकूमत के साथ तय करती थी, निगरान सेटअप भी और इलेक्शन कमीशन भी, चेयरमैन नैब भी हमने देखा उसी तरीक़ाकार के मुताबिक बना। चीज़ें जो समझना चाहिए उन्हें समझ आती। मैं तो समझ गया था पहले दिन से ही कि इसका मकसद क्या है, इसका मेन मकसद वो मैंने आपके सामने
रख दिया। लेकिन ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल मेरिट पे काम किया है, तो ये मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। माँ सिवाय नून लीग के अलावा आप रेफरेंडम करा कर देख लें, कोई लोगों को यकीन ही नहीं है। और वो कहते हैं कि इस मुल्क में हालात ख़राब होने का अगर कोई ज़िम्मेदार है वो इलेक्शन कमीशन है। अगर इलेक्शन कमीशन मेरिट पे काम करता तो नताइज भी उसके अच्छे निकलते और रिज़ल्ट भी उसके बेहतरी की तरफ जाते। 9 मई के हवाले से नवाज़ खोखर ने भी बात की और हम भी पहले बात करते रहते हैं कि जो कंस्पिरेसी की बातें कह रहे हैं कि हम बेस बदल कर गए कुछ पुलिस वाले वहाँ पर, तो फिर आगे जब आपको पता था कि ऐसा होना है तो उसको रोका नहीं गया। ये बड़ा एक अहम सवाल है। और क्रिमिनल कंस्पिरेसी को साबित करना, लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने इमरान खान साहब की ज़मानतें तो मुस्तरद कर दी, लेकिन कमाल की बात है इसी बुनियाद के ऊपर ज़मानतें अदालतों ने दी हैं। अब इमरान 9 मई में आपको पता है जितनी भी केसेस थे सब में सुप्रीम कोर्ट ने अब ज़मानतें 2-2 साल वक्त गुजारने के बाद दे दी हैं। तो इमरान खान साहब की ज़मानत भी कितनी देर आप लटकाना चाहेंगे, कितनी देर आप लटकाएंगे उसको, तो वो लटकाना भी इतना मुश्किल काम है। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप कर लिया ज़मानत बाद गिरफ़्तारी का, तो उस दिन मैटर सारा क्लियर हो जाएगा। उस दिन एक एक चीज़ बड़ी वाज़ेह आ जाएगी और उसके नताइज भी आपके सामने आ जाएंगे। नहीं, अगर ये मेरिट पे ट्रायल करना शुरू हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपने देख ही लिया कि क्या बना, यानी उसमें कमज़ोर एविडेंस है, आपके पास CCTV फुटेज नहीं है, अगर था तो ज़ाया कर दिया। बहुत से ऐसे सवालात हैं जो सारे रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं। यानी आप चाहते ना चाहते हुए भी उन चीज़ों को उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखते हैं। पुलिस मुकाबलों के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में कानूनी दरख्वास्त दायर की। मैं ख़ुद इस बात का कायल हूँ। शरीफ ख़ानदान जब भी आता है ये पुलिस मुकाबलों में मास्टर है। ये जराइम इस तरह ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इनका अपना एक नुक्ता नज़र होगा, लेकिन जब आप इस तरह लाइसेंस टू किल दे देंगे तो वो एक के बदले 50 काम ऐसे करेगा कि कल नाजायज़ अपने काम भी करेगा। ये पुलिस वालों अभी आप क्या हो रहा है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, नैब क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, FI क्या कर रही है, कंप्रोमाइज सारे ज़्यादातर लोग हैं जो इसको उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखते हैं। यानी आप इसको यूँ भी देखें ना कि नहीं, अगर इसको इस तरह से देखें तो आपको समझने में मुश्किल नहीं आएगी, बड़ी आसानी हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और इसलिए ज़रूरत है इस अमर की कि जितने पुलिस मुकाबले हैं उनका रिकॉर्ड रहे। और मैं तो आपको पता है कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट के नफाज के हवाले से भी बड़ी कोशिशें की, लेकिन मुझे खातर खा उसमें कामयाबी नहीं हुई। बड़ी मैंने कोशिश की कि उस पर अमल दरामद हो, वो बेहतरी की तरफ जाएँ, तो उसका अल्टीमेटली नताइज भी ऐसे ही निकले, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। इसलिए वो बात आपके सामने रखना बड़ी ज़रूरी है। एक बात जो अफवाह उड़ाई जा रही है अब्दुल्ला गुल ने कि जनाब मलिक रियाज साहब की डील हो गई है, सदर आसफ अली ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, मोहसिन नकवी, DG MI, बहुत से लोगों के हवाले से मलिक रियाज ने किया क्या है इस मुल्क के ख़िलाफ़। मेरा एक सवाल है, दुबई में चला गया, दुबई की हुकूमत हाथों हाथ ली है और वो प्रोजेक्ट बड़े कामयाबी से वो प्रोजेक्ट चला रहा है, तो ये क्रेडिट जाता है मलिक रियाज को। आपने पाकिस्तान के अंदर बैरियर टाउन का सत्यानाश कर दिया, मिला क्या आपको? बैरियर टाउन आम बंदों को फ़ायदा ही दे रहा था ना, वो फ़ायदा देने में फ़ायदा एक मिल रहा है तो उस फ़ायदे का फ़ायदा उठाना चाहिए था ना। और बेहतरीन प्रोजेक्ट अगर इब्तिदा रखी तो बैरियर टाउन ने बेहतरीन प्रोजेक्ट किए, उन्होंने डिलीवरेंस की। अगर देखा जाए मिनिस्ट्रीज जिस तरह बना कर दी, जिस तरह कमर्शियल एरियाज़ को, बाकी चीज़ों को, ये भी तो एक रिकॉर्ड की बातें हैं ना। तो ये बैरियर टाउन का क्रेडिट है ना। और बैरियर टाउन जहाँ कहीं गया है हमने उसको यहाँ से भगाया है। और दुबई के अंदर आप देख लें कितना ज़बरदस्त है। तो ये डील शील के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ अफवाहें हैं। अफवाहें बनाकर ये कोशिश की जा रही है कि चूरन बेचा जाए, ये चूरन बेचने वाला नहीं है ऐसा। और अब्दुल्ला गुल ने तो वैसे ही हवा में ऐसी बातें कर दी है, कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की थी। क्या ये फेक न्यूज़ नहीं कहलाएगी? क्या फेक न्यूज़ के हवाले से कोई एक्शन नहीं हो सकता? ये ज़रा आपको गौर करना है ना। यानी मैं तो समझता हूँ ये इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। अब ये खबर जहाँ जहाँ चली है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन तो बनता है, यानी और होना भी चाहिए एक्शन। कि आप हवाई बातें करेंगे, हक़ाइक़ से हट कर बातें करेंगे तो उसके नताइज भी तो ख़तरनाक है ना, और उन नताइज को फिर भुगतना भी है आपने। कोशिश तो मैं करता रहता हूँ। और आज का अहम दिन जो है वो मखसूस नशिस्तों के वाले जस्टिस इनाम अमीन मनाज साहब के पास लगा हुआ है मखसूस नशिस्तों का पेशावर का। और ये वो मिली भगत से केस दायर किया है पार्लियामेंटेरियन ने, नून लीग ने। यानी जो चोरी और डकैती का लूटा हुआ माल है उसको अपने पास कैसे लेके जाना है, ये वो सारा काम करना चाहते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।